अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान और आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आपके दिमाग में आने वाले कई सवालों के जवाब दूंगा जो कि आप सोचते तो ज़रूर होंगे लेकिन इसका जवाब तलाश करने की कोशिश नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि चींटियां जब खाना लेकर जाती हैं तो वो एक सीधी कतार में क्यों चलती हैं? जब चींटियां खाना लेकर जा रही होती हैं तो वो अपने साथ साथ एक केमिकल छोड़कर जा रही होती हैं जिसको फेरोमोन्स कहते हैं। ये केमिकल कोई बिला वजह नहीं बल्कि इस वजह से छोड़ा जा रहा होता है ताकि इस केमिकल की स्मेल की वजह से दूसरी चींटियों को भी उस खाने तक का रास्ता पता चल जाए। और ये काम सिर्फ एक ही चींटी की जिम्मेदारी नहीं होता बल्कि हर उस खाने तक पहुंचने वाली चींटी इस तरह इस केमिकल को छोड़ती चली जाती है ताकि आने वाली हर चींटी उस खाने तक जा सके। और इस तरह से ये लाइन में चलती चलती अपनी कॉलोनीज और अपने छोटे छोटे घरों तक पहुंच जाती हैं। नंबर 2, आपने कभी ये तो सोचा होगा कि अगर पिज्जा गोल होता है तो इसका डब्बा चौकोर क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी ही टेक्निकल और इकोनॉमिकल रीजन है। दोस्तों, इसकी वजह ये है कि अगर पिज्जे का डब्बा गोल बनाया जाए तो उसके ऊपर वो दो तरह से खर्चा हो जाता है। उसके लिए दो मुख्तलिफ कार्ड यूज करने पड़ते हैं और उसके अलावा उसको गोल बनाने के लिए उसको एक मशीन से गुजारना पड़ता है। लेकिन अगर एक चौकोर डब्बा बनाना हो तो वो सिर्फ एक ही कार्डबोर्ड से बआसानी शक्ल में आ जाता है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चक्कर कितना ज्यादा बन जाता है। और इसके अलावा इसको एक स्पेशियस बॉक्स भी समझा जाता है बजाय के सर्कुलर बॉक्स के। दोस्तों, आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो उसमें साइड्स पर अक्सर केचप और सॉसेज रखे हुए होते हैं, लेकिन अगर यही डब्बा गोल हो तो शायद पिज्जा कंपनी ऐसा ना कर सके। नंबर 3, ये सवाल ऐसा है जो कि आपने अक्सर ही सोचा होगा लेकिन शायद आप में से बहुत ही कम ऐसे लोग हों जो इसका जवाब जानते हों। आपने अक्सर ये चीज नोट की होगी कि जब हम किसी चिप्स का पैकेट लेते हैं तो उसका पैकेट बहुत ही बड़ा होता है लेकिन चिप्स की मिकदार बहुत कम होती है। और ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जिस भी किसी खाने में फैट्स और ऑयल हों उस खाने को खराब होने का खदशा होता है और उसके खराब होते ही उसमें से एक स्मेल आना शुरू हो जाती है। और अब जाहिर सी बात है कि आप उस खराब खाने को खाना नहीं चाहेंगे और वो क्योंकि आपको बीमार भी कर सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि फैट्स और ऑयल्स चिप्स में भी होते हैं, तो इस चीज से एहतियात करने के लिए कंपनीज इस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देती हैं जिसकी वजह से चिप्स की ताजगी बरकरार रहती है। नंबर 4, दोस्तों, आप सोचते होंगे कि कैलेंडर में जो एक महीना फरवरी उसमें 28 दिन क्यों होते हैं? तो इसका जवाब आज से कई सौ साल पहले ही दिया जा चुका है। ये एक बादशाह की कहानी है जिसका नाम नुमा था और वो एक यूनानी बादशाह था। उसने अपने वक्तों में इस कैलेंडर को इजाद किया और इसके अंदर 355 दिन रखे। उसने अब इन महीनों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ महीनों में दिन की तादाद रखी, लेकिन जब उसने साल का आखिरी महीना आया तो उन वक्तों में उसने जो कैलेंडर बनाया था उसमें साल मार्च से शुरू होकर फरवरी में खत्म होता था। तो चूंकि सारे महीनों में दिन पूरे हो चुके थे और आखिर में अब 28 दिन ही बचे थे तो इस वजह से उसको फरवरी में 28 दिन रखने पड़े। लेकिन जब बादशाह को पता चला कि जमीन सूरज के गिर्द चक्कर काटने में 355 के बजाय 365.24 दिन लेती है तो फिर कैलेंडर को बदल कर इसमें 12 महीने और दिन बढ़ा दिए गए, लेकिन फरवरी को वैसे का वैसे ही रखा गया। नंबर 5, आप शायद ये भी सोचकर हैरान होते हो कि वैसे तो फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं लेकिन ये 4 साल बाद 29 दिन क्यों हो जाते हैं? आप सब ये तो जरूर जानते होंगे कि महीना फरवरी जो कि 28 दिन का होता है इसमें सिर्फ 28 ही दिन होते हैं, जो कि जाहिर सी बात है, लेकिन ये 4 साल बाद 29 दिन का क्यों हो जाता है? दोस्तों, इसकी वजह कुछ यूं है कि जो 365.24 दिन होते हैं उसमें जो इशारिया 24 का जो हिस्सा होता है, वो जो कुछ वक्त होता है, वो अब एक मुकम्मल दिन नहीं बन सकता, लेकिन उसको शामिल कर करके 4 साल बाद के लिए एक दिन फरवरी में ऐड कर दिया जाता है जिसकी वजह से फरवरी में 29 दिन बन जाते हैं। नंबर 6, आपने अक्सर ये सोचा होगा कि अगर हम खुद को टिकल करें या मतलब गुदगुदी करें तो हमें खुद को गुदगुदी क्यों नहीं होती, बजाय कि अगर हम किसी और को करें तो वो हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है। इसकी वजह ये है कि जब हमें कोई और गुदगुदी करता है तो हमारा दिमाग हमें डिफेंड करने को कहता है और उसका रिएक्शन हम हंसी में दे रहे होते हैं। लेकिन अगर उसी जगह हम अपने हाथों से गुदगुदी करें तो हमारा दिमाग हमारे हाथों की एक्शंस को पहचान लेता है और उसके हिसाब से हमारे बॉडी को और हमारे ब्रेन सिस्टम को कंट्रोल करता है जिसकी वजह से हमें हंसी नहीं आती। नंबर 7, आपने अक्सर ये भी सोचा होगा कि लिफ्ट्स में शीशे क्यों लगाए जाते हैं? दोस्तों, ये आपके बाल ठीक करने या आपका मेकअप या आपकी ड्रेसिंग ठीक करने के लिए नहीं बल्कि ये आपकी तवज्जो हटाने के लिए लगाए जाते हैं। जब लिफ्ट्स नई नई बनी थी तो इसमें लोग ऊपर जाते वक्त बहुत ज्यादा घबराते
घबराते थे। लोग समझते थे कि इतनी छोटी सी जगह में हम ऊपर जा रहे हैं तो वो हो सकता है किसी हादसे का शिकार हो जाएं। दोस्तों इस वजह से लोग बहुत ही ज्यादा डरते थे और इस चीज में बैठकर बहुत ज्यादा घबराते थे। तो इस चीज का हल इस तरह से ढूंढा गया कि इंजीनियर्स ने इसमें शीशे लगाने का फैसला किया। शीशों से ये होता है कि लिफ्ट काफी खुली और वसी नजर आती है, लेकिन इसके साथ साथ आपका इस ऊपर जाने के सफर से ध्यान भी हट जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको लगी होगी इन्फॉर्मेटिव। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।